गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो ओके चलिए ले ही लेते हैं ये कार्ड। ओके 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। तो आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा कोई सच जो है ना इनके सामने आ गया है। और ये जो सच है ना, इस सच को सुनकर ये इनको बहुत मतलब तकलीफ़ हो रही है। अभी क्या सच सामने आ गया है मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ उस कार्ड में, लेकिन जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है वो एनर्जीज़ तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि जैसे कि मतलब इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। कुछ ऐसी चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों के बीच में कोई डिस्टरबेंस या कुछ गलतफहमी हो गई थी क्या, क्योंकि यहाँ पर तो यही दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ तो मुझे यही मिल रही है कि अभी तक ही आपको गलत समझ रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे या रिश्ता ख़त्म कर दिया था कि आप ही ने मेरे साथ रिलेशन डिस्टर्ब किया, ब्लेम मतलब ऐसा कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से अब इन्हें पछतावा भी हो रहा है और ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे भी मनी मन और ईश्वर से भी कि इन्होंने गलत किया। कर्मा जो है वो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि इनका सामने आ रहा है। और जिसके लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा था या फिर वो इंसान के कुछ ऐसी हकीकत सामने आई है जिससे अब इनको बहुत शर्मिंदगी भी लग रही है, बड़ा टेंशन भी हो रहा है, बड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है। और अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और पछतावा बहुत हो रहा है। आप देख रहे हो मतलब कैसे बैठे हुए हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है तो कि कैसे बैठे हुए हैं और ईश्वर बोल रहा है कि भाई तुम ये लो कप, ये कप में लव है, प्यार है, और जाके अपने पर्सन को देकर आओ और उसको बोल के आओ कि हाँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अभी मुझे माफ़ करो तुम। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ मेरे को फर्स्ट एनर्जीज़ में यहाँ पर यही आ रही है। अभी आगे और देख लेते हैं। तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है ये रीडिंग, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ एनर्जीज़ कनेक्ट हुई है राशि में बता दूंगी। सच तो हकीकत जो है, असलियत जो है वो सामने आ गई है इनके, तभी इसी तरीके से बैठे हुए हैं। इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा कोई ऐसा सच है जो इनको अभी तक ज्ञात नहीं था, समझ नहीं थी, लेकिन अब इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड क्या कर रहा है, चलिए मैं रख देती हूँ उसको, है ना। तो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। बहुत बड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वैंड्स की एनर्जीज आ रही है तो कहीं ना कहीं इंतज़ार देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, देखो मेरे को जो यहाँ पर एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रात रात पर नहीं सो पा रहे हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा इनको बेचैनी हो रही है। इन्होंने इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा बन गई थी आप दोनों के बीच में, आई थिंक। या फिर इनका जो पर्सन होगा, ये जो जो दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर एनर्जी जिसकी भी है, ये अपने पर्सन से गुस्सा थे, नाराज़ थे बहुत ज़्यादा, और नाराज़गी में आकर या गलत फहमी में आकर इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अब इनको एहसास हो रहा है कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, क्योंकि गलत फहमी हो गई थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, बहुत ब्लेम किया, बहुत बुरा भला बोला, यहाँ तक कि जिस इंसान को ये अपने लिए लकी समझते थे उस पर्सन को इन्होंने ऐसे तक बोल दिया कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई, ऐसा तक बोल दिया। क्योंकि एनर्जीज तो यहाँ पर यही आ रही है कि आपका और इनका इनका जो पर्सन था उसका उसके इनकी लाइफ में सिवाय उसके कोई था नहीं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा मतलब लविंग एनर्जीज आ रही है, बहुत लव किया, बहुत लव। लेकिन वो प्यार कुछ खो सा गया था दूसरों की वजह से, दूसरों की एनर्जीज़ की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये गलत फहमियाँ हो गई, गलत फहमियाँ से रिश्ता तोड़ दिया। और अब जाके इन्हें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, इनके सडनली सामने आई, अचानक से सामने आई, तो इनको बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत दुख लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस रिश्ते को की कीमत इन्होंने क्यों नहीं समझी। तो आज ये पर्सन को आपके रिश्ते की कीमत भी समझ में आ रही है, बल्कि हकीकत सामने वो आ रही है जो हकीकत इन्होंने अभी तक समझी नहीं थी। और उस गलत फहमी की वजह से इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ गलत फहमी, और दूसरा यहाँ पर एक फियर भी दिखाई दे रहा है, डर भी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई गलत फहमी है तो भाई आप सामने आकर उस गलत फहमी को दूर करिए, है ना, लेकिन यहाँ पर डर भी दिख रहा है एक ऐसे पर्सन का, कोई एक्स का, कोई एक कंट्रोलिंग पर्सन का, जो जिसकी वजह से इन्होंने
रिश्ता ख़त्म कर दिया, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जगह इन्होंने ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी। और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स दिन पर दिन इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस मतलब बढ़ गया। यहाँ पर ओवर थिंकिंग आ रही है, तो काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, ये अपने किए पर पछतावा है। क्योंकि किया इन्होंने इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने दिल दुखाना, साथ छोड़ना, समझना नहीं, बातों को अंडरस्टैंड नहीं करना, गुस्सा करना, नाराज़गी करना, तीसरे इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, बार बार ब्लेम करना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गलतफ़हमियाँ जो हैं वो बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं और ये पर्सन जो है वो अपनी गलती को अब समझ रहे हैं। और मेन चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अब इनके अंदर एक हौसला दिखाई दे रहा है, एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जिससे ये आपकी मतलब फ़ाइट करने को तैयार है। किससे फ़ाइट करने को तैयार है? जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, या मान लीजिए फैमिली है और फैमिली अड़ी ज़बरदस्ती पड़ गई है कि नहीं मुझे तो इस रिलेशन को नहीं रखना, या तुम मेरे इस पर्सन के साथ बात नहीं करोगे, या फिर मुझे वो पसंद नहीं है। क्योंकि फैमिली शायद पहले पसंद भी करती थी, लेकिन सडन अगर फैमिली ने चेंजेस किए हैं और अपने हिसाब से इनका लाइफ को जो है वो सेट करना चाहती है, मैरिज करना चाहती है, लाइक कुछ भी, तो ये अब अभी निडर होकर सामना करेंगे। फियर निकल रहा है, तो यहाँ पर बहुत असलियत जो है ना वो सामने आई है। और आई थिंक यही होना था, क्योंकि ये जैसे आ रहा है ना यहाँ पर ये कार्ड की नाइट ऑफ कप्स, तो मतलब ये अब आपके ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही। मूव ऑन किया था, लेकिन मूव ऑन करने के बाद ही इन्हें चीज़ें पता चली। अगर आपके इनके बीच में मूव ऑन नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं आती, तो इन्हें समझ नहीं आता। इन्होंने बीच में आपसे बात करना बंद कर दी होगी। आई थिंक अभी भी मुझे तो काफ़ी जगह ऐसे दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टेक्ट है और बहुत रूडली बिहेवियर है, लेकिन चेंजेस एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं कार्ड्स। तो ये चेंजेस एनर्जीज़ आपके पर्सन को लौटाएगी आपके पास। बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज़ आ रही हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी कुछ ऐसी बात है जो इन्हें पता चली है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लेम किया था कि हाँ आपको और इनको किसी ने अलग किया है। ये सबसे बड़ी चीज़ इनको पता चल रही है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ते ख़त्म हुए हैं। ये चीज़ की वजह से अब ये आपके साथ जो है दोबारा से इस रिलेशन को कनेक्ट करेंगे, या दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करेंगे। तो डियर गाइस, यही थी एनर्जीज़। सो लौट कर आना चाहते हैं, और अब जो गलत फहमियाँ हैं वो आई थिंक काफ़ी हद तक इनके दिमाग से में समझ आ गया है कि गलती किसकी थी, और कहीं ना कहीं आपको अपनाना चाहते हैं ये। ठीक है, क्योंकि दूरियाँ बहुत कुछ सिखा देती हैं। जो दूरियाँ हुई उसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो डियर गाइस, अगर आपको पर्सनली आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का, जन्म कुंडली विवेचन का, जन्म पत्रिका, कुंडली मिलन का, एंड टैरो कार्ड रीडिंग का। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।